नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आपने कई सब्जेक्टों की क्लासें देखी होंगी, आपको अच्छी भी लगी होंगी आशा करती हूँ, और सोच रही हूँ कि बाकी जो क्लासें नहीं हुई हैं तो आज हिस्ट्री की क्लास भी चालू करते हैं। आप जो है इनको देखना, और जो भी अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो उनको भी बताना, क्योंकि कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए भाई। जो लोग अपनी कमियों को बताते हैं तो हम उनमें सुधार करते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं इतिहास की क्लासें, और इतिहास का ये फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों को पता है कि इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, भाई प्राचीन है, पुरानी है, इनको जानने के लिए हम किन्हीं स्रोतों या माध्यम के द्वारा ही हम इनको समझ पाएंगे और जानेंगे, है ना। तो इनको हम 3 पार्टों में बांट लेते हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनके माध्यम से। दूसरे स्रोत हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? अभिलेख, मुद्रा एवं सिक्के, मतलब इसमें आगे हम पढ़ेंगे किसे आहत सिक्के कहते हैं, है ना। स्मारक, भवन, मूर्तियां एवं चित्रकला, ये सब किस में आएंगे? पुरातात्विक स्रोत में आएंगे। तीसरा है विदेशी स्रोत। विदेशी जो यहाँ पर आए उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ, उनके बारे में जानेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसको आगे अलग एक पार्ट में देखेंगे। अब देखिए साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के 2 भाग हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए, है ना। तो अब साहित्यिक स्रोत में आए तो पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। यह आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धार्मिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो धार्मिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। यहाँ से और यहाँ से हर एग्जाम में 2 या 4 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, चाहे वो वनडे हो या अदर एग्जाम। देखिए, तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आ जाएगा? वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। और जो इसके बाद लिखे गए तो ब्राह्मणेतर साहित्य, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। इनको भी हम अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखिए ब्राह्मण साहित्य, जैसे ब्राह्मण साहित्य में मैंने आपको पहले एक बार बताया कि इतने सारे आएंगे। जैसे वेद, अब ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का क्या अर्थ होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके टीजीटी में पूछा हुआ है। वेद का मतलब या वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेदों की रचना या संकलन कर्ता किसे माना जाता है? तो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं। अब आया उपनिषद। उप माने पास में, निषद माने बैठना। तो गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण की जाती थी और उनको लिखकर साहित्य के रूप में लिखा गया, तो उसे क्या कहा गया? उपनिषद कहा गया। आरण्यक, आरण्य मतलब जंगल, और जंगल में जो गुरुओं के द्वारा, जंगल मतलब गांव स्थान से बाहर आश्रम बना के जो शिक्षा दी जाती थी, तो उनसे जो लिखित साक्ष्य मिले उन्हें क्या कहा गया? आरण्य। अब आगे आए पुराण, है ना। 18 पुराण आपने सुना होगा, 18 पुराण। और इनके संकलनकर्ता कौन है? केवल पुराण के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा को। इनके बारे में, इनको जो जैसे वेद है, रामायण, महाभारत, इनके बारे में हम छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे और उनको समझते हुए चलेंगे। स्मृति हो गया, रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि। अधिकतर एग्जाम में, टेट में देखिए, सी टेट में देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, और रामचरितमानस के रचयिता तो तुलसीदास। आगे देखते हैं महाभारत। अब देखिए महाभारत के कितने नाम थे?
ये महाभारत कब इसको कहा जाने लगा, कब इसका नाम जय संहिता था, भारत कब था, महाभारत कब था, और शत सहस्त्री संहिता इसे कब कहा गया, ये सारे नाम किसके हैं, तो महाभारत के। और महाभारत के संकलनकर्ता कौन है, किसे माना जाता है, तो वेद व्यास को माना जाता है। अब भाई देखिए जय संहिता कब कहा जाता था, जय संहिता जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसे क्या कहा जाता था, जय संहिता। इसमें विजयों के बारे में जो लिखा था उसे जय संहिता कहते हैं। अब भाई भारत कब कहा गया, भारत इसे महाभारत को कब कहा गया, जब इसमें 24,000 श्लोक हुए। पहले 8,800 श्लोक तो जय संहिता, फिर इसमें 24,000 श्लोक हुए तब इसका नाम क्या पड़ा, महाभारत। और जब इसके 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे क्या कहा गया, महाभारत, है ना, महाभारत। और इसका इसी को शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ये रहा आपको आगे किन किन पार्टों को हम पढ़ेंगे इसके बारे में देखना था। और आपको ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप सुझाव देना। अगर इसमें कुछ अलग से अच्छी चीज़ें जो आपको समझ में आए कि ये डालना चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको डालने की और अच्छा से अच्छा प्रयास करूँगी देने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।